हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीआरएस। आज की इस एपिसोड में मैं आप सबसे एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में आप सभी ने कुछ सोचा भी है और नहीं भी सोच सकते हैं, लेकिन एज ए ट्रेन ट्रैवलर आप इस विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से फेस किया है और इसे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ही जानता हूँ। आज मैं इंडियन रेलवेज की ट्रेन का जो पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी या पालन है, इसके बारे में आप सभी से कुछ बात करने वाला हूँ और रेलवेज फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करने के बारे में सोच रहा है, इसे भी इन डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बहुत दिनों के बाद लेट्स बिगिन टू दिस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर बात करें इंडिया में ट्रेन ऑपरेशन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो यहाँ पे हो सकता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेन पंक्चुअलिटी। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश में हर एक चीज़ की तरह ही, चाहे वो जॉब हो, पॉपुलेशन हो या ट्रेन का आंकड़ा हो, सारे के सारे क्षेत्रों पर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से ज़्यादा डिमांड है। और ये दोनों चीज़ मतलब कैपेसिटी और डिमांड में जो डिफरेंस है, ये बहुत ही अच्छा खासा रिकॉर्ड करने वाला ही है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे इंडियन टेरिटोरी में बिछा हुआ 67,368 किलोमीटर मेन रूट में 13,169 पैसेंजर ट्रेन और 8,479 फ्रेट ट्रेन ऑपरेट होती है। और अगर हम इस दोनों नंबर को एक साथ जोड़ ले तो लगभग 21,648 टोटल ट्रेन नंबर होती है, जो कि इतनी बड़ी रेलवे सिस्टम में भी सफिशिएंट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छी तरीके से ही समझ सकते हैं कि हर एक रूट कितनी बुरी तरीके से बिजी रहती है और साइमल्टेनियसली ट्रेन हर एक दिन अपना टाइम को मेंटेन करते हुए प्रॉपर्ली नहीं ऑपरेट हो पाती है। स्पेशली दिल्ली, मुंबई और कोलकाता रूट में ये मेजोरिटी के साथ देखा गया है। अगर इस टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस करें तो ये कुछ इस प्रकार होगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से जानना भी जरूरी है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि इंडियन रेलवेज में करंटली किस तरीके की ट्रेन चल रही है और किस तरीके की ट्रेन में पंक्चुअलिटी का इशू आ रहा है। फॉर्मर रेलवे बोर्ड चेयरमैन मिस्टर वीके यादव के अकॉर्डिंग दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सेक्शन में ऑल टुगेदर 1000 से भी ज़्यादा ट्रेन पंक्चुअलिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। और मोस्टली नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन जिसमें ईएमयू और डीएमयू ट्रेन मौजूद है और कुछ सुपरफास्ट ट्रेन जो कि ऑफिस टाइम में स्टेशन में टर्मिनेट होती है, ऐसी ट्रेन इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। और अगर बात करें सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेन जिसमें राजधानी, शताब्दी, गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेन मौजूद है, तो ऐसी ट्रेन ज़्यादातर दिन अपना टाइम को 80 से 90% तक मेंटेन करते हुए चल रहा है। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अब स्पेसिफिक रूट से हटकर स्पेसिफिक ट्रेन में शिफ्ट हो चुका है, जिसका इफेक्ट रेलवेज की एफिशिएंसी रेट में बहुत ही बुरी तरीके से पड़ता है। और उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल की एफिशिएंसी रेट ऑफ इंडियन रेलवेज नाम की जो एपिसोड है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं एफिशिएंसी रेट ऑफ इंडियन रेलवेज बाय द रेलवे स्टोर, वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो अब तक आप सभी ने जाना कि स्पेसिफिकली रेलवेज की किस तरीके की ट्रेन में पंक्चुअलिटी का इशू आ रहा है। अभी आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से स्पेसिफिकली दिल्ली डिवीजन, फिरोजपुर डिवीजन, लखनऊ डिवीजन और मुरादाबाद डिवीजन में एक लेटर भेजा गया था, जिसमें इन डिविजन्स को एक प्रकार से अपना एफिशिएंसी रेट और मेंटेनेंस को सुपीरियर रखने के लिए बोला गया है, ताकि इन डिविजन्स की एफिशिएंसी रेट 90 से 95% के आसपास हो सके, जो पिछले कुछ सालों में 70 से 75% के आसपास चल रहा है। और अगर आप डीपली नोटिस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन सेक्शन में ही ट्रेन मेजोरिटी के साथ लेट होता है, जिसका इफेक्ट दिल्ली, कोलकाता और मुंबई सेक्शन में जाने वाले ट्रेन के ऊपर पड़ती है। अभी बात करते हैं रेलवेज की पंक्चुअलिटी से जुड़ी हुई इस प्रॉब्लम के पीछे किस तरीके की कारण मौजूद है। इसके बारे में 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से एक रिपोर्ट अपलोड की गई थी, जिसमें उन्होंने इसके पीछे कुछ रीजन के तौर पे सिग्नलिंग सिस्टम की फेलियर, वेदर कंडीशन, ट्रैक कंडीशन, कोच कंडीशन, न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस और कुछ टेक्निकल कॉजेस को ठहराया था। बाकी इस टॉपिक के बारे में डिटेल एपिसोड आपको बहुत जल्द इस चैनल में मिल जाएगी। हालांकि ये रिपोर्ट 2019 की है और बीते कुछ सालों में रेलवेज इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिया है, लेकिन इसमें रफ्तार की बहुत ही ज़रूरत है ताकि ये सारे प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो सके। तो अभी बात करते हैं इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई रेलवेज की स्टेप्स के बारे में। इसके रिगार्डिंग रेलवेज जीरो बेस्ड टाइम टेबल सिस्टम, एलएचबीफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्न ट्रैक्स, ब्रिज अपग्रेडेशन, मॉडर्न इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम, इन शॉर्ट MECSIS को इंस्टॉलेशन करने वाला है, जिसे इम्प्लीमेंट होने के लिए या 2025 से लेकर या 2028 तक के समय को चुना गया है। लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है इन प्रोजेक्ट्स को कुछ डिले का सामना करना पड़ सके। तो
ये थी इंडियन रेलवेज की पंक्चुअलिटी से जुड़ी हुई कुछ बातें जिसे मैं आपको कुछ आसान शब्दों में एक्सप्रेस करने की कोशिश किया है। बाकी अब भी रेल पंक्चुअलिटी से जुड़ी हुई अपना एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। तो दैट इज इट फॉर टुडेस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।